लेखपाल पद पर चयनित दिव्यांगों को नियुक्ति दिलाने के लिए 12 को रणनीति पर होगा विचार। दिव्यांग ट्रैफिक वार्डनों की तैनाती के लिए शुरू होगा आंदोलन। दिव्यांग महागठबंधन को मजबूत करने के लिए दिव्यांग संगठनों एक मंच पर लाने की पहल। कानपुर राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी की बैठक शास्त्री नगर बड़ा सेंटर पार्क बगिया गेट नंबर 4 में संपन्न हुई। बैठक में दिव्यांग महागठबंधन को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश के दिव्यांग संगठनों एक मंच पर लाने की पहल की गई। उत्तर प्रदेश में दिव्यांगजन के अधिकारों की लड़ाई दिव्यांग महागठबंधन लड़ेगा। महागठबंधन लेखपाल पद पर चयनित दिव्यांगों को नियुक्ति दिलाने, यातायात पुलिस विभाग में दिव्यांग ट्रैफिक वार्डनों को सेवा में रखने, दिव्यांगजनों के नौकरी, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा की 100% गारंटी के लिए सरकार पर दबाव बनाएगा। ज्ञात हो कि लेखपाल पद पर दिव्यांग कोटे के अंतर्गत चयनितों एच श्रेणी के दिव्यांगजन को राजस्व परिषद ये कहकर नियुक्ति पत्र नहीं दे रहा है कि वो अक्षम है, जबकि सामान्य श्रेणी में चयनितों एच श्रेणी के दिव्यांगों को नियुक्ति प्रदान कर दी गई है। इसी प्रकार कानपुर नगर में व वाराणसी में दिव्यांगजनों की ट्रैफिक वार्डन के पद पर विकलांग एसोसिएशन के सहयोग से पुलिस अधीक्षक यातायात राकेश कुमार नायक ने कानपुर नगर में 500 व वाराणसी में 200 दिव्यांगजनों को ट्रैफिक वार्डन के पद तैनात किया था। राकेश नायक के पद से हटते ही दिव्यांग ट्रैफिक वार्डनों को सेवा से हटा दिया गया। निवर्तमान सरकार ने दिव्यांग ट्रैफिक वार्डनों को सरकारी वेतन वर्दी देने की पहल की थी। दिव्यांग ट्रैफिक वार्डनों के यातायात संचालन को शहर ही नहीं देश विदेश तक ख्याति मिली थी। राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ने कहा कि सरकार दिव्यांगजनों के नौकरी, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि सरकार ने दिव्यांगजनों की मांगों की तरफ ध्यान नहीं दिया तो इसके लिए प्रदेशव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा। दिव्यांगजन सरकार को अपने वोट की ताकत दिखाएंगे। वीरेंद्र कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री जी से 12 नवंबर को मुलाकात हो जाती है तो उनके सामने दिव्यांग कोटे के अंतर्गत चयनित लेखपालों की तैनाती, दिव्यांग ट्रैफिक वार्डन को नौकरी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा की 100% गारंटी की मांग रखी जाएगी। बैठक के कई बिंदुओं पे है। एक तो जो 11 महीने से इको गार्डन लखनऊ में दिव्यांगजन आंदोलन कर रहे हैं अपनी नियुक्ति के लिए लेखपाल पद पर। दूसरा, जो दिव्यांगजन कानपुर और बनारस में दिव्यांग ट्रैफिक वार्डन के पद पर कार्यरत थे, सीओ राकेश कुमार नायक जी द्वारा उनको लगाया गया था, उसके बाद हटा दिया गया है। तमाम लखनऊ से दिल्ली तक पत्राचार हुआ, लेकिन अधिकारियों ने कोई सुधि नहीं ली, जिससे दिव्यांगजन बेरोजगार हो गए। 700 ऐसे दिव्यांगजन हैं जो बेरोजगार हो गए, नहीं तो उनके भरण पोषण की कुछ समुचित व्यवस्था राकेश कुमार नायक जी ने की थी। इसके लेकर के और नौकरी, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, इसकी 100% गारंटी को को लेकर के आज बैठक हुई है। 12 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रशासन के द्वारा मुलाकात कराने और वार्ता कराने का आश्वासन दिया गया है। अगर 12 को वार्ता होगी तो मुख्यमंत्री जी के सामने सारे बिंदु रखे जाएंगे। अगर वार्ता किन्हीं कारणों बस वो नहीं करा पाता है प्रशासन, तो फिर आंदोलन बहुत व्यापक स्तर पर होगा और जो है सड़क से लेकर के विधानसभा तक हम लोग अपनी ताकत दिखाएंगे सरकार को। और उत्तर प्रदेश के 54 लाख दिव्यांगजनों को दिव्यांग महागठबंधन के बैनर तले इकट्ठा करके और हम लोग जो है दिव्यांगजनों के अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि अब अति हो गई है। सरकार हमारी बात को माने, अगर नहीं मानती है तो फिर सरकार के खिलाफ हम लोग मैदान में उतरेंगे। इसके लिए हमने सभी जो भी दिव्यांग संगठन दिव्यांग महागठबंधन से नहीं जुड़े हैं, उनसे भी हम अपील कर रहे हैं कि वो आवें और दिव्यांग महागठबंधन में शामिल हो, अपने संगठन को शामिल करें। और जो भाजपा दिव्यांग प्रकोष्ठ हो, चाहे कांग्रेस दिव्यांग प्रकोष्ठ हो, चाहे राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी हो, सारे लोग मिल कर के इस लड़ाई को लड़ें, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, तभी हम लोग कामयाबी। दिव्यांगजनों को न्याय जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम कुछ हो नहीं सकता है। संगठन
टुकड़ों में चलाने से कुछ नहीं होगा। अब दिव्यांग महागठबंधन की आवश्यकता है, वो बन गया है, सब लोग शामिल हैं।